So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about science chapter 1, the world of animals, part 4. So let's begin. Movement in animals. Unlike animals can move from place to place. प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स मूव ज़रूर कर सकते हैं. These movements is known as locomotions. यही मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशंस कहते हैं. It not only helps them to obtain food and get shelter, but also helps to protect them from danger of predators or natural calamities. ये मूवमेंट उन्हें ऑब्टेन कराता है फूड और शेल्टर ऑब्टेन कराता है और प्रोटेक्ट करता है उन्हें डेंजर एनिमीज से और नेचर कैलामिटीज से भी बचाता है. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव. अलग अलग एनिमल्स अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से मूव करते हैं. लेट्स स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल. इंसेक्ट्स कैन मूव इन वेरियस वे. इंसेक्ट्स अलग अलग वेज में मूव कर सकते हैं. दे कैन वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप और क्राउल. वो लोग वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं और क्राउल भी कर सकते हैं. बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव 1 or 2 pairs of wings that helps them to fly. बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज के पास 1 या फिर 2 पेयर्स का विंग्स होता है जो कि उन्हें फ्लाई करने में मदद करता है. Termites and lice etc. move by crawling. Termites और lice जैसे animals मूव करते हैं क्राउल करके. Similarly, ants and cockroaches walks. जैसे termites और lice वॉक करते हैं क्राउल करके, वैसे ही ants और cockroaches भी क्राउल करके वॉक करते हैं. Grasshopper hops using its long hind legs. Grasshopper हॉप करता है अपना long hind legs को यूज करके. Aquatic insects like back swimmer and water boatman use their hind legs to swim. Aquatic insects जैसे बैक स्विमर और वाटर बोटमैन अपने पीछे वाले लेग को यूज करते हैं स्विम करने के लिए. This is the image of back swimmer and water boatman. You can see their hind legs of both water boatman and back swimmer. Reptiles like lizard, snake and crocodile use various forms of locomotion to move from place to place. Reptiles जैसे lizard, snake और crocodile वेरियस फॉर्म का लोकोमोशन से मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह तक. Some of them have legs and some use their scaly skin to move by crawling. कुछ एनिमल्स के पास लेग होता है और कुछ एनिमल्स के पास स्केली स्किन होता है. अपना स्किन का नीचे का पार्ट होता है जो कि उन्हें हेल्प करता है मूव करने के लिए क्राउल कर कर. Tortoise and crocodile have legs and move about using them. Tortoise और crocodile के पास लेग होता है और वो लोग मूव करते हैं उसको यूज करके. A snake on the other hand does not have legs. It uses scales present on the underside of its body to move. दूसरे तरफ स्नेक के पास लेग नहीं होता है. It uses scales present on the underside of its body to move. वो अपना स्केल का यूज करता है जो कि उसके बॉडी के ठीक नीचे में रहता है. Beside these, a strong muscular system and flexible backbone aid it in moving. इसके अलावा इसके पास मस्कुलर सिस्टम और फ्लेक्सिबल बोन होता है जो कि इसे मदद करता है मूविंग में. A turtle can swim easily using its limbs. Turtle swim कर सकता है अपने limbs को use करके. This is a turtle limbs. His leg is called limbs. Second point of movement in animals is birds. Birds can hop or walk on land, swim in water and fly in air. Birds hop कर सकती हैं, walk कर सकती हैं,
लैंड पर, स्विम कर सकती हैं वाटर में और फ्लाई कर सकती हैं एयर में। द फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ विंग्स दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई। जैसे हम लोग के पास हाथ होता है, उन लोगों के पास पंख होता है जो कि उन्हें उड़ने में हेल्प करता है। क्रोज, स्पैरोज, ईगल, पैरोट्स एटसेट्रा आर कॉमन बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई। क्रो, स्पैरो, ईगल, पैरट एटसेट्रा कॉमन बर्ड्स हैं जो कि उड़ते रहती हैं स्काई में। सम बर्ड्स like ostrich, emu and kiwi are called flightless birds because they have very heavy bodies and weak wings and cannot fly. Ostrich, emu और कीवी को फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है क्योंकि वो लोग के पास बहुत हैवी बॉडी होता है और वो लोग के पास वीक विंग होता है जो कि उन्हें नहीं फ्लाई करवा पाता है। Birds use their hind limbs or legs to walk, run, catch prey and even attack their enemies. Birds अपना legs का इस्तेमाल करती हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, प्री को कैच करने के लिए और अटैक करने के लिए enemies को। Birds like duck, swan, etc. can also swim in water due to their webbed feet. Duck, swan जैसे birds स्विम कर सकते हैं वाटर में क्योंकि उन लोग के पास वेब्ड फीट होता है। यू कैन सी द इमेज ऑफ वेब्ड फीट ऑफ द बर्ड। थर्ड पॉइंट ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मेनी अदर हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट और अदर एनिमल के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, मतलब 4 लेग्स होता है। मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू वॉक, रन एंड फॉर अदर मूवमेंट। ज़्यादातर एनिमल्स के पास 4 लेग होता है वॉक करने के लिए, रन करने के लिए और अदर मूवमेंट करने के लिए। द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक टर्टल use their limbs to swim in water. Aquatic animals जैसे turtle अपने leg को यूज करते हैं स्विम करने के लिए। Other like frogs use their webbed feet to swim in water. Other animals जैसे frog webbed feet को यूज करते हैं स्विम करने के लिए वाटर में। While they use their long hind legs to hop on land, और जब वो लोग लैंड पर होते हैं तो फिर वो लोग अपना लॉन्ग हिंड लेग्स का यूज़ करते हैं हॉप करके चलने के लिए। फिश हैव फिन्स टू मूव इन वाटर। फिश के पास फिन होता है मूव करने के लिए वाटर में। द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर। फिश के पास जो फिन्स होता है वो उन्हें हेल्प करता है स्विम करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बैलेंस वाटर में। द टेल फिन helps them to change direction. जो उनका पीछे का टेल होता है वो उन्हें हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने में वाटर में। माइग्रेशन। माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जब कोई एनिमल मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन। सीज़न जब चेंज हो जाता है तब भी वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। हैबिटेट अगर वहाँ पर अच्छा हैबिटेट नहीं होगा तो फिर भी वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर वहाँ पर फूड का कमी हो गया या फिर फूड हो ही ना तो भी वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। दिस हैपन्स एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। ये माइग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम में पाया जाता है और एक पर्टिकुलर सीजन में पाया जाता है। Animals migrate because the conditions in their habitat become adverse to support life. Animals तब migrate करते हैं जब कंडीशन उल्टा हो जाता है। जैसे वहाँ पर अगर कम ठंड पड़ती हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो फिर वो लोग ऐसा जगह माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पर बहुत कम ठंड हो। Either the weather becomes too cold or too hot. अगर ज़्यादा ठंड हो जाए या फिर ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं।
और द अवेलेबल फूड बिकम्स स्कार्स। स्कार्स का मीनिंग होता है कम पड़ जाना। अवेलेबल फूड जब कम पड़ जाता है तो भी वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। मेनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स और फ्लड्स। बहुत बार एनिमल तब भी माइग्रेट कर जाते हैं जब भूकंप आ जाता है या फिर पानी की कमी हो जाती है या फिर बाढ़ आ जाता है। यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन वर्ड ज़्यादातर मूवमेंट ऑफ बर्ड्स से ही जुड़ा हुआ है। बर्ड्स माइग्रेट ट्वाइस इन अ ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं 2 बार एक साल में, एक स्प्रिंग के समय में और एक ऑटम के समय में। बट ओनली सम बर्ड्स माइग्रेट, नॉट ऑल। बस कुछ ही बर्ड माइग्रेट करती हैं, सारी बर्ड माइग्रेट नहीं करती हैं। द बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। जो बर्ड माइग्रेट करती हैं उन बर्ड को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। while the ones that do not migrate are called resident birds। जो बर्ड माइग्रेट नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं रेसिडेंट बर्ड्स। The main reason behind their migration is to escape cold weather condition and to find food। ज़्यादातर बर्ड्स का माइग्रेट करने का रीज़न होता है ज़्यादा ठंड हो जाना या फिर फूड की खोज में भी वो लोग माइग्रेट करती हैं। They come back to the original habitat each year। वो लोग हर साल अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वापस आती हैं। For example, the Arctic tern nests near the North Pole in summer and flies all the way to Antarctica in autumn to escape harsh conditions। जैसे आर्टिक टर्न नेस्ट जो कि नॉर्थ पोल के पास है, वो लोग वहाँ पर समर में रहती हैं और उड़ के चली जाती हैं एंटार्क्टिका ऑटम में, ताकि वो लोग कोल्ड कंडीशन से बच सकें। Beside birds, some other animals like caribou, elk, some bats, whales, etc. to migrate in search of food। बर्ड्स के अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कैरिबो, एल्क और कुछ बैट्स और वेल्स भी माइग्रेट करते हैं फूड की खोज में। Among insects, butterflies and moths also migrate। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई और मोथ्स भी माइग्रेट करते हैं। A very common example is monarch bird that migrates from Canada to Mexico in winter। एक बहुत ही कॉमन बटरफ्लाई है मोनार्च बटरफ्लाई, वो माइग्रेट करती है कनाडा से मेक्सिको विंटर में। So if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel। So bye bye।